जहाँ जिसको जो काम करना है, जो किसानी करते हैं वो किसानी कर रहा है, जिनको घर में काम करना वो घर में काम कर रहे हैं, मकान दुकान जितने नाना प्रकार के कार्य हैं सब संभाल रहे हैं। पर कहा जाए कि भगवान का भजन भी करते हो तो लोग कहेंगे कि क्या बताएं, समय नहीं मिलता है। कभी कभी तो कर लिया करो। लोग बताएंगे कि कोशिश तो करते पर समय नहीं मिलता है। इस जमाने में लोगों से पूछो कहाँ गए थे, कहेंगे काम से। कहाँ से आए हो? काम से। कहाँ जा रहे हो? काम पे। तो कभी कभी ये भी विचार करना चाहिए कि काम काम के चक्कर में और काम से ना चले जाएं और भगवान का भजन ना कर पाए। इसलिए काम से पहले राम को याद करना चाहिए, और काम से पहले जो राम को भजता है फिर वो कार्य उसको नहीं करना पड़ते, सारे कार्य भगवान स्वयं संभाल लेते हैं। कहते ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पथवारी के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी आराम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि राम को पकड़े हुए हैं, और जो राम को पकड़ लेता है उसके जीवन में हमेशा आराम ही आराम है। और इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, राम का नाम लेने वाला तो विष पी जाएगा तो अमृत हो जाएगा। बाबा भोलेनाथ ने जब समुद्र मंथन हुआ, असुर सुरा विष संकरा, आप रमा मणि 4 असुरों के लिए मधुरा पान करवा दिया, देवताओं के लिए अमृत पिला दिया, नारायण भगवान के लिए लक्ष्मी और मणि दी गई, और बाबा भोलेनाथ के लिए विष पिलाया गया। समुद्र मंथन जब हुआ तो सबसे पहले विष निकला है, और विष जब निकला तो इस संसार में अकाल पड़ने लगा, सारे जीवों की हिंसा होने लगी, सब घबरा गए, क्या किया जाए, कहाँ जाए। बाबा भोलेनाथ के पास गए। बाबा भोलेनाथ ध्यान मग्न बैठे हुए हैं, और जब धर्म की बात आई और भोले बाबा को सारी परिस्थिति सुनाई गई तो भोले बाबा कहने लगे, क्योंकि जो समर्थ एक भक्त में होता है वो सब में नहीं होता है। और बाबा भोलेनाथ तो 8 याम प्रभु के नाम में मग्न रहते हैं। कहा गया कि प्रभु कृपा कर दीजिए, यदि विष पान करने का समर्थ और किसी देवता में नहीं है। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, तो हम पी लेंगे विष। किसी ने कहा कि भोले बाबा ने विष पान किया पर विष का असर क्यों नहीं हुआ? जहर तो जहर है। भोले बाबा से पूछा गया, बाबा आपने विष पान किया पर असर नहीं हुआ? भोले बाबा कहते हैं कि असर इसलिए नहीं हुआ है, बाहर था विष, बाहर था विष और अंदर थे राम। बाहर था विष, अंदर थे राम, और जब विष और राम को मिला दो तो क्या हो जाता है? विश्राम। बाहर था विष, अंदर थे राम, और जब दोनों को मिला दिया गया तो विष का असर खत्म हो गया, और विष में जो दोष होता है वो नष्ट हो गया, और
विपरीत दिशा में जिसको जाना चाहिए था वो आराम में बदल गया। इसलिए भगवान का भजन हमेशा करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। इसीलिए मनुष्य तन मिला है, ना कि संसार के कार्य के लिए। देखिए संसार में रहना है तो काम तो करना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं कि कार्य में आप इस तरह मग्न हो जाएं कि भगवान का नाम भूल जाएं, भगवान का भजन भूल जाएं। काम नहीं छोड़ सकते हैं। जब तक जिंदगी रहेगी तब तक काम में लगे रहेंगे। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जब तक की जिंदगी ये काम से टाइम नहीं है, पर समय निकालना चाहिए। संसार में आके सिर्फ संसार के होके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिनके लिए हम अपना सारा जीवन गवा देते हैं वो सभी काम नहीं आते हैं, और आएंगे भी तो कहां तक। माता पिता भाई बहन बेटा बेटी बहू पत्नी पुत्र कहां तक साथ दे सकते हैं। कहते हैं कि मित्र संग देगा केवल दुकान तक, और पत्नी साथ देगी केवल मकान तक, और बेटा साथ देगा केवल शमशान तक। इससे तो आगे अकेला है जाना। मित्र साथ दे सकता है दुकान तक, पत्नी मकान के दरवाजे के बाहर नहीं आएगी, बेटा शमशान तक चला जाएगा। इसके बाद कौन साथ जाएगा? कोई नहीं जाएगा। 2-4 दिन रो लेंगे और दहन संस्कार करके आएंगे। बड़ी जोर से भूख लगेगी, भोजन भी कर लेंगे। जिनके लिए हमने सारा जीवन व्यर्थ गवा दिया, भजन नहीं किया, अंत समय में कोई किसी का नहीं होता है। अगर काम आता है तो भगवान का भजन, क्योंकि ये संसार बड़ा स्वार्थी है। संत कहते हैं संत सदा उपदेश बतावत, केस सवई सिर से तो भय है, और तू ममता अजहै नहीं छाड़त। काल में आप संदेश गए हैं, आज के काल चले उठ मूर्ख, तेरे ही देखत कितने गए हैं। सुंदर क्यों नहीं राम सहारत, या जग में फिर कौन रहे। संत कहते हैं कि बालों पे सफेदी आ जाए तो भजन करना शुरू कर देना चाहिए। केस सवई सिर श्वेत भय, तू ममता आज है नहीं छाड़त, काल में आप संदेश गए। बाल सफेद होने लगे पर ममता नहीं त्यागी, उल्टा हो जाता है। ममता त्यागते नहीं और ममता में उलझ जाते हैं। फिर कहेंगे दादा दादी कि मूल से ज्यादा तो ब्याज प्यारा है, बेटा से ज्यादा नाती प्यारा है, और इस चक्कर में भजन भूल जाएंगे। पर भजन करना चाहिए, क्योंकि ये संसार तो स्वार्थ का है। भैया इन बच्चों को यहाँ से हटा दो, ये जो बैठे हैं इनको सामने से दूसरी जगह बिठा दो। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। कहते हैं जदुनिया जदुनिया मतलब की साथी, जदुनिया मतलब की साथी, दयालु अभी मोहे जाने पड़ी। जदुनिया मतलब की साथी, दयालु अभी मोहे जाने पड़ी। जदुनिया
साथी दयालु अभी मोह जाने पड़ी जादुनिया दयालु बेटा कहे तुम्हें सुनो पिताजी अंगीना खाटे डरी बेटा कहे तुम सुनो पिताजी अंगना खाट गई बेटा कहे तुम्हें सुनो पिताजी अंगीना खाटे डरी बेटा कहे